वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोगों ने देखा कि राजा राम जी का जो जनक जो संवाद है दैट इज ओवर। उनका जो प्रश्न है उन्होंने पूछ लिए हैं। नाउ लेट्स सी। यश प्रभृति न यस्मै हेतु नैव विना पुनः भुवि भोगा न रोचन्ते स जीवन मुक्त उच्यते। विश्वामित्र ने कहा, हे राम, तुम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हो। कुछ और ऐसा नहीं जिसे तुम्हें बताने की आवश्यकता हो। हाँ, तुम्हारे ज्ञान की पुष्टि की जानी चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे शुकदेव के ज्ञान की राजा जनक ने पुष्टि की थी। जनक की पुष्टि के बाद ही शुकदेव को शांति मिली थी। तुम्हारी ही तरह गहन चिंतन के द्वारा शुकदेव सृष्टि के सत्य तक पहुंचे थे। इससे पहले वे सत्य के चरम सत्य होने की पुष्टि नहीं कर सकते थे। यह ठीक है कि उन्होंने साधना द्वारा वैराग्य की असीम और सर्वोच्च स्थिति प्राप्त कर ली थी। एक दिन शुकदेव अपने पिता महर्षि व्यास के पास पहुंचे और प्रश्न किया, पूज्यवर, इस सृष्टि में विविधता कैसे आई और यह कैसे दूर होगी? महर्षि व्यास ने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया, परंतु शुकदेव को लगा, यह सब तो मैं पहले से जानता हूँ, आखिर नया क्या है इसमें? फिर पिता ने कहा, मेरे बेटे, मैं इससे अधिक नहीं जानता, परंतु इस धरती पर राजा जनक ऐसे महापुरुष हैं जो इससे अधिक जानते हैं। तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर शुकदेव राजा जनक के प्रासाद में पहुँचे। युवा शुकदेव के आने की सूचना राजा जनक को दी गई। राजा ने उस सूचना की उपेक्षा की। शुकदेव 1 सप्ताह तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। अगले सप्ताह राजा जनक ने शुकदेव को अंदर महल में बुलाया। राजा उस समय नर्तकों और संगीतकारों के बीच बैठे थे। यहाँ भी शुकदेव धैर्य धारण किए और शांतिपूर्ण बैठे रहे। कुछ देर बाद जब राजा शुकदेव की ओर उन्मुख हुए तो कहने लगे, तुम सत्य तो जान गए हो, मैं तुम्हें और क्या बताऊं। यह विविधता मानसिक विचार भिन्नता के कारण आती है और जब यह खत्म होगी तो यह भी खत्म हो जाएगी। यह विविधता मानसिक विचार भिन्नता के कारण आती है और जब वह खत्म होगी तो यह भी खत्म हो जाएगी। जब जनक द्वारा शुकदेव के विचार की पुष्टि हो गई तो उन्हें शांति मिली और उन्होंने निर्विकल्प समाधि धारण की। शुकदेव की तरह राम ने भी सर्वोपरि ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि व्यक्ति संसार के सुखों के प्रति अनासक्त रहता है और यहाँ तक कि उसकी सूक्ष्म प्रवृत्तियाँ भी नहीं रह जाती। जब ये प्रवृत्तियाँ सबल होती हैं तो बंधन रहता है और जब ये नहीं होती तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वही सच्चा मुक्त संत है जो स्वभावतः इंद्रिय सुखों से विचलित नहीं होता, जो ना तो यश की भावना से प्रेरित होता है ना ही प्रलोभनों से। मैं वह ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना करता हूँ कि वे राम के विचारों की पुष्टि करें और साथ ही हम लोगों को भी इस मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका। यश प्रभृति ना यस्मै हेतु नैव विना पुनः भुवि भोगा न रोचन्ते स जीवन मुक्त उच्यते। वशिष्ठ ने कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। हे राम, अब मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगा जो मुझे दिव्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने स्वयं दी थी। हे राम, असंख्य ब्रह्मांड अस्तित्व में आए और विलीन हुए। इस समय भी जितने ब्रह्मांड अस्तित्व में हैं उनकी गणना करना संभव नहीं। इस बात की अनुभूति सहसा हृदय में हो जाती है कि हृदय में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं के कारण ही इन सृष्टियों का जन्म उसी प्रकार होता है जिस प्रकार हवा में महल बना लिए जाते हैं। ना संसार के पदार्थ ही वास्तविक हैं, ना ही उनको बनाने की विधियां ही वास्तविक हैं, जबकि जीवन और मृत दोनों इस बात का अनुभव करते हैं कि वास्तविक हैं। इस सत्य का अज्ञान ही रूप धारण करता है।
So we'll continue the next video. जय गुरुदेव।